तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि महिंद्रा थार रॉक्स AX5 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMIs के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स शोरूम प्राइस है वो है 18,99,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 2,02,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 1,03,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 21,000 रुपीज लगेगा, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस जो कि है वो निकल के आता है 22,25,000 रुपीज। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 90,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 90,000 रुपीज है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 40,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 50,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो सेविंग्स कर रहे हैं 40,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 40,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 8 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 3,20,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 3,16,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें से डाउन पेमेंट करते हैं 3,20,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 30,650 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 39,545 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 47,406 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट डाउन पेमेंट जो कि है वो है 6 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 6 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 26,145 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 33,732 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 40,438 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 8 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 8 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 22,927 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 29,581 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 35,461 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 10 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 10 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 19,709 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 25,429 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 30,484 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 12 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 12 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से
अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 16,491 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 21,277 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 25,507 रुपीज। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।